अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। तो आज आप लोगों के साथ वेब के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला हूं कि डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफ़र कैसे करना है, डेटाबेस कैसे बनती है, जैम्प के डेटाबेस बनाने में और ऑनलाइन डेटाबेस बनाने में क्या फ़र्क होता है, डेटाबेस डेल कैसे करते हैं, ये सारे मामला आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं काम अपना। सबसे पहली चीज़ क्रोम मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक जो मेरी अपने ऑनलाइन वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं, और सेकंड दूसरी तरफ हम जैम्प को ओपन कर लेते हैं ताकि सबसे पहले तो हमें डेटाबेस की समझ आ जाए कि डेटाबेसेस हमने क्रिएट आखिर करनी कैसे कैसे होती हैं, ये काम कैसे किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक तो अपनी साइट ओपन कर रहा हूँ मैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद सी पैनल में चलता हूँ मैं, /C पैनल, और न्यू टैब के ऊपर ओपन करके इसको पहले मैं कर लेता हूँ लॉगिन ही, ताकि यूज़र ने पासवर्ड स्टोर है। लॉगिन पे क्लिक किया, न्यू टैब पे तब तक जा रहा हूँ और वहाँ मैं कर देता हूँ आकर लोकल होस्ट में जाके PHP माई एडमिन जो आपको पहले चीज़ें बताई हुई हैं, सिर्फ फ़र्क दिखाने के लिए कर रहा हूँ काम, ताकि आपको समझ आ जाए क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन आ चुके हैं, ये हमारे पास लोकल सर्वर है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आने के बाद आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, ये देखें PHP माई एडमिन लिखा आ रहा है, जो आपके लोकल होस्ट में हम PHP माई एडमिन में ही आ चुके हैं। इसके अंदर जब यहाँ आते हैं तो लिखा आता है न्यू, कहाँ पर जैम्प के वाले में लिखा आ रहा है न्यू के न्यू डेटाबेस बनाएं। मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, कहता है क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन अप, कुछ भी नाम इसका डेटाबेस का रखा आपने, और कहा जी क्रिएट, इस नाम की डेटाबेस को आप क्रिएट कर दें जी। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। फिर वहाँ कहते हैं टेबल का नाम बताएँ, और उसके बाद उसके बताएं जो कॉलम रोज़ आपने डिसाइड करने वो यहाँ फैसला कर लें। ऐसे ही हो रहा है काम। तो पहली चीज़ तो वहाँ फाइनल करते हैं कि डेटाबेस कैसे बनेगी, टेबल की बारी दिलाते हैं बाद में। हम ऑनलाइन जा चुके हैं और इसके PHP माई एडमिन पे क्लिक करता हूँ मैं ज़रा, और देखते हैं वहाँ पे न्यू ऑप्शन हमें दे रहा है कि जहाँ से हम डेटाबेस एक नई क्रिएट कर लें। ओपन किया हमने, तो यहाँ देखिएगा इस लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ वैसे व्यू आ रहा है जैसे यहाँ आ रहा था। कहाँ पर, इधर मैं इधर आ जाता हूँ। ये मेरा ऐसा लोकल सिस्टम आ रहा है, ये लोकल है, ये ऊपर लिखा आ रहा है न्यू के न्यू डेटाबेस बना लो। ये मेरा इस वक्त आ रहा है ऑनलाइन वाले PHP में एडमिन, जहाँ न्यू नाम की कोई ऑप्शन हमें मिलती नहीं कि डेटाबेस आपने कैसे क्रिएट करनी है। ओके हो गया कॉन्सेप्ट, ये काम समझ आया होगा थोड़ा सा। अब ऑनलाइन आखिर डेटाबेस भी बनानी कैसे, अगर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही तो फिर कैसे बनाना है। आपने जहाँ PHP में एडमिन ये ऑप्शन थी कहाँ पर, ऊपर जैसे फाइल्स था जहाँ फाइल मैनेजर मिलता है, नीचे बिलिंग है, उस नीचे डेटाबेसेस ऑप्शन आ रही है। तो आपने डेटाबेसेस में जाकर PHP में एडमिन में आने की बजाय सबसे पहले आपने करना है MySQL डेटाबेस पर क्लिक कर देना आपने इस बार ऑनलाइन काम करने के लिए। वहाँ तो न्यू मिल गया था जैम में, यहाँ आपको ये देखिएगा कहते हैं न्यू डेटाबेस बनानी है आपने। उसका ये जो प्रीफिक्स उन्होंने जो यूज़र नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा होता है, अंडरस्कोर के बाद आपने इसका कोई नाम डिफाइन कर लेना है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ रिकॉर्ड साइन अप टेस्ट, कुछ भी नाम लिखा मैंने, और क्रिएट डेटाबेस पे कर दिया क्लिक कि मेरी ये वाली डेटाबेस को क्रिएट कर दे। कहते हैं जी एडिट द डेटाबेस, जो भी नाम था उसका वो ऐड हो चुकी है। गो बैक कर लेता हूँ मैं, कि बैक करके मुझे चेक करना है कि वाकई ऐड हुई कि नहीं हुई। इसके मैं वापस चलता हूँ होम पेज पर, ताकि वहाँ से हम चेक कर लें कि यहाँ तो जब आपने ये लोकल सर्वर में जब क्रिएट किया था आपने, और करते साथ ही आपको यहाँ पर साइन अप लिखा नज़र आ गया था। अब हम उस पेज के ऊपर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डेटाबेस बनाने के बाद मैं पेज को रिफ़्रेश करके चेक कर रहा हूँ, मतलब PHP में एडमिन पे क्लिक किया तो ये देखें जो डेटाबेस थी वो आपको यहाँ पर बनी हुई नज़र आ चुकी होगी। अब इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तब आपको टेबल ऑप्शन मिलेगी। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ जब वो फ्री वाली लोकल होस्ट के ऊपर करते हो साथ ही कहते हैं अपना टेबल नेम डिफाइन करें। यहाँ टेबल नेम डिफाइन कर लेते हैं पहले लोकल सर्वर के ऊपर। ये मेरा लोकल सर्वर आ रहा है, मैं उसे जस्ट 2 फील्ड ऐड करके दिखा रहा हूँ, अलग बाकी फील्ड ऐड करनी बताई हुई, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो शेयर कर दूँ आपके साथ। यहाँ मैं कहता हूँ 2 फील्ड बनानी है, सॉरी इसका टेबल का नाम है ABC, कुछ भी नाम, फील्ड जस्ट 2 क्रिएट की मैंने, और मैं कहता हूँ गो। ये कहाँ कर रहा हूँ, लोकल सर्वर के ऊपर मैंने अभी ये काम किया। तो यहाँ पर पहली फील्ड होती है सीरियल नंबर, SR सीरियल नंबर। टाइप इसकी क्या आ रही है, इंटीजर। दूसरी मैं कर देता हूँ सपोज नेम, फर्स्ट नेम कर लिया, जस्ट फर्स्ट नेम, 2 चीज़ें ऐड कर ली। इसकी टाइप मैं कर लेता हूँ वार्चर। इसके अंदर मैं वैल्यू कर लेता हूँ 1000। ऊपर वाले में वैल्यू कोई ऐड नहीं मैं कर रहा, लोकल सर्वर पे बात हो रही है अभी तक।
ऊपर वाले का इसका ऑटो इंक्रीमेंट मैंने ऑन किया लोकल सर्वर पे ऊपर, तो जैसे ही मैंने ऑन किया तो मुझे कहता है यहाँ जिसकी प्राइमरी की वगैरह बताएं, कौन सी प्राइमरी की लगाऊं या क्या करूं, इस तरह के आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक काम ये कर लीजिएगा, मैं लोकल सिस्टम पे बात कर रहा हूँ आपके पास, आप इसकी जो टाइप है इंटीजर की जगह से कर देना बिग इंट, बिग इंट, इसको आपने इस बार कर लेना चूज़, और यहाँ से आके आपने इसे कहना है ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया। जब ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो कोई मैसेज वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी की बना देगा। जस्ट आपने सेव पे क्लिक किया तो वो कहते हैं इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, कि टेबल आपका, टेबल की डेफिनेशन देयर आर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम। ओके, हम एक काम कर लेते हैं, ये हमने किया कैंसिल। फर्स्ट हमने सीरियल नंबर उसको बना दिया, ठीक है जी, इस पर क्लिक किया मैंने, वो सीरियल नंबर है। बिग इंटीजर इसको किया, इसकी लेंथ टाइप मैंने कुछ भी ऐड नहीं की, प्राइमरी की उसमें हो गई, और इसके अलावा भी कुछ भी मैं आपके सामने ऐड नहीं कर रहा। ऑटो इंक्रीमेंट इसको हमने कहा था हमने एफ नेम कर लेता हूँ, कोई भी एक फील्ड हो जाएगी हमारे पास, हम कहते हैं सेव हो जाए। तो इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन देयर आर कैन ओनली ऑटो कॉलम मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। तो प्राइमरी की में जाके से आप यूनिक कर लोगे, यूनिक, और इंडेक्स इसको रख देना आपने सीरियल नंबर को। ओके किया, अब मैं सेव कर देता हूँ ताकि वो यूनिक रिकॉर्ड वहाँ पर आया करे। लें जी, जो टेंशन एक छोटी सी बन रही थी ऑटो इंक्रीमेंट की, प्राइमरी की में हमने इसे क्या बोल दिया कि यूनिक रिकॉर्ड आपने ऐड करवाना करना। कहाँ पर? ये है मेरी लोकल मशीन। अब सर्वर पर चलता हूँ तो सेम वहाँ पे भी जाके दो फील्ड ऐड कर रहा हूँ, ABC नाम की टेबल, दो मैं कहता हूँ जिसमें फील्ड हो जाएं। गो पे किया क्लिक, तो सेम वही कुछ काम करने लगा हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ सीरियल नंबर, इधर कर लेता हूँ जी फर्स्ट नेम या एफ नेम, जो भी आप हेडिंग कुछ भी कर लोगे। इसको आपने कह देना बिग इंट, बिग इंटीजर का होता है बिग इंट। नीचे वाले की टाइप में कर लेता हूँ वॉरचार्ट, ताकि उसके अंदर टेक्स्ट और हर तरह के सिंबल स्टोर हो सकें। और थोड़ा सा आगे करते हुए फिर से ऊपर वाली वैल्यू को हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट करना है आपने। और वो प्राइमरी की का पूछता है तो आपने इसे कह दीजिए हमारे पास प्राइमरी की लगेगी इस वाले के ऊपर। सेव पे क्लिक किया तो जैसे यूनिक की हमने वहाँ बताई थी आपको, यूनिक की भी बेसिकली प्राइमरी की का ही काम कर रही होती है। चाहे आप ये देखो यहाँ पे भी कीज़ बनी आ चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी ऑनलाइन साइट के ऊपर, ये सर्वर के ऊपर भी कीज़ सी बनी आपको नज़र आ रही होगी। यूनिक का मतलब वही होता है कि एक अलग यूनिक सा हमने रिकॉर्ड वहाँ डिस्प्ले करवाना है जी। ये हो चुके काम हमारे पास डेटाबेसेस को बनाने के। यहाँ तक उम्मीद करता बात समझ आई होगी। अगर इनके हिसाब से गलती से कोई डेटाबेस बन जाती, जैसे इसमें ये साइन अप नाम की डेटाबेस बनी, अगर इसे हमें ख़त्म करना पड़ जाता है, कोई गलत डेटाबेस बन चुकी है, तो ये जो ड्रॉप लिखा आ रहा होता है ये तो लिखा था टेबल को ख़त्म करने का। जो डेटाबेस है उसे ख़त्म कहाँ से किया जाता है, तो ऊपर लिखा होता है ऑपरेशंस, आपने ऑपरेशंस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ लिखा आ रहा होता है ड्रॉप द डेटाबेस, कौन सी, जिसके ऊपर हम क्लिक करके ऑपरेशन में गए हैं। अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो वो इस डेटाबेस को यहाँ से ड्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा। ऑप्शन दे दी उसने ख़त्म करने, कहाँ पर, मेरी लोकल सर्वर के ऊपर। ऑनलाइन सर्वर में क्या किया आपने, आप इसी तरह डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, इसके ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं, जाकर ऑपरेशन पे क्लिक किया तो यहाँ वो क्या कह रहे जी, कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे ड्रॉप नाम की जो उसने वहाँ दे दी थी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब दोनों में खास डिफरेंस समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन में और जैम में क्या क्या फ़र्क आ रहा होता है। यहाँ कोई डिलीट के मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा। अब ऑनलाइन डेटाबेस को डेल करना कभी पड़े आपको, तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है, आपने PHP माई एडमिन की जगह पर वापस जहाँ से डेटाबेस बनाई थी MySQL R रजिस्टर जो डेटाबेस है वहाँ जाना है, जहाँ से डेटाबेस क्रिएट होती है। वहाँ क्लिक करने, वहाँ जाने के बाद जो भी आपकी डेटाबेस बनी होगी, जैसे ये डेटाबेस थी आपकी बनी हुई, तो यहाँ साथ नीचे डिलीट की ऑप्शन भी आपको एक्टिवेट नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप क्लिक करके अपनी डेटाबेस को डेल कर सकते हैं। लें जी, आपकी जो डेटाबेस थी चेक करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। वापस मैंने PHP में एडमिन में रिफ़्रेश करता हूँ अपनी ऑनलाइन वेबसाइट वाली के ऊपर, तो यहाँ जो डेटाबेस मैंने बनाई थी वो आपकी डेटाबेस ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये वाले पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अभी तक के समझ आ रहे होंगे और समझ आ भी चुके होंगे। अब बारी आती है किस चीज़ की, कि इसके ऊपर मैंने डेटाबेस बनाई साइन अप के नाम से, जो मैंने डेटाबेस जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं साइन अप जस्ट क्रिएट किया।
ये डेटाबेस है। ऑनलाइन भी चलता हूँ और ऑनलाइन भी जाके हम कहते हैं हमें डेटाबेस जो बनानी है उसका नाम भी मैं साइन अप ही रख लेता हूँ, पीछे जो प्रीफिक्स आ रहा है वो वैसे ठीक है, साइन अप। गो पे क्लिक कर देता हूँ इसको, मतलब कि ये क्रिएट पे, सॉरी गो कह रहा हूँ, क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे पास डेटाबेस मेरी क्रिएट हो चुकी है प्रॉपरली। जाके मैं अपने सर माजिद टेक वाली वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश करके चेक कर रहा हूँ क्या वो डेटाबेस यहाँ आ जाती है। लो जी, वो डेटाबेस यहाँ भी आ चुकी है मेरे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर पे भी, और जो जैम्प सर्वर है वहाँ भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ भी वो कहते हैं टेबल बनाओ, इस पर भी जब डेटाबेस के नाम पे क्लिक कर रहे हैं तो बोल रहा है जी हाँ जी टेबल बनाएं। तो टेबल आप लोगों को मैंने पहले बताया हो कि जैम में आपने जो भी काम किया हुआ है पहले लोकली उस काम को आपने डिस्प्ले कर लेना है। तो मैं अपना एक फ़ोल्डर पूरा यहाँ से पकड़ लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारा का सारा काम कर रहा हूँ। इसमें मेरी डेटाबेस फाइल अवेलेबल है signup.sql के नाम से। इसको मैंने एक्सपोर्ट करके अपने पास रखा हुआ है। एक्सपोर्ट करने का मेथड मैंने अपने PHP के लेक्चर्स में पहले बताया हुआ आप लोगों को, नहीं याद तो अभी भी एक छोटे से सेकंड में समझा दूंगा बीच में लास्ट पर। साइनअप में जाके हम कहते हैं जी इंपोर्ट हम करना चाह रहे हैं डेटाबेस को, एक ये लिखा था इंपोर्ट का बटन, कहाँ पे हूँ मैं, इसमें लोकल सिस्टम पे जी। इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ वो कहते हैं जी मैक्सिमम फाइल 2 MB तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। और ऑनलाइन में अगर मैं चलता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इंपोर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट करवाना डेटा अपना, तो यहाँ वो कहता है कि आप 50 MB तक डेटा अपना अपलोड कर सकते हो। तो ये मैं ऑनलाइन की थोड़ी सहूलत होती है, थोड़ी सी एडवांस। मैं दोनों तरफ चूज़ फाइल करके एक ही फाइल अपलोड करवा रहा हूँ, इधर से भी साइनअप वाली ऐड करवा दी और इधर से भी फ्री वाले में भी जाके साइनअप वाली फ़ाइल अपनी दोनों तरफ ऐड करवा दी। और नीचे आके इधर भी गो लिखा आ रहा होगा, ये कहाँ पे मैं लोकल मशीन पे अपनी जिसे लोकल जैम सर्वर बनाया है, और ये मेरा ऑनलाइन सर्वर है। यहाँ भी आके नीचे लिखा आएगा गो, इधर भी गो कर लेते हैं। अब देखते हैं दोनों में से किस जगह पे हमें एरर मिलता है। इधर उसने कहा जी जो लोकल सर्वर था उसने कहा डेटा आपका फार्म डेटा उस डेटाबेस का यहाँ आपको नज़र आ चुका है। ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन अभी हमारे पास चल रही लोडिंग, तो उसने यहाँ भी आपका जो डेटा था वो प्रॉपर यहाँ पे लोड करवा दिया। दोनों तरफ डेटा आपका बिल्कुल सेम मेथड से चलना शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कौन सी, जब आप कोई डेटा वगैरह ऐड कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमने कोई चंद एक एंट्रीज़ की होती हैं अपने पास ईमेल्स वगैरह में, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जहाँ मेरे पास एंट्रीज़ आ रही है 1 2 3 के नाम से 1 2 3, इसे मैं कर देता हूँ डेल, ठीक है। 1 2 3 ID हमारे पास एंटर हो चुका हुआ रिकॉर्ड पहले से, तो मैंने 1 2 3 एंट्रीज़ को किया डेल करना है, इसे बोला येस करना है, ये डिलीट कर दो आप इसको। अब अगर यहाँ कोई नया रिकॉर्ड एंटर होगा तो मैं इसमें भी चेक करवा दूँ आपको, क्लिक किया, इन पे भी टिक करके ख़त्म कर रहा हूँ इन रिकॉर्ड्स को, ताकि सिर्फ ये शो कर सकूँ आपको कि जो मैं अगली बात बताना चाह रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें दोनों जगह पे डेटाबेसेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। एक चीज़, अब जो मेरी ये फाइल्स है सर माजिद वाला फ़ोल्डर से मैं कॉपी करके जैम्प में रख रहा हूँ। जैम्प में जाके htdocs में जाके से रखा फ़ोल्डर को, अपने फ़ोल्डर कहता है पहले भी अवेलेबल है लेकिन उसमें मैं पहले अपनी फ़ाइलें वेरीफाई कर लूँ। ओके जी, फाइलें उम्मीद है यही होंगी, तो उसको जस्ट मैं रन करके चेक करवा रहा हूँ पहले लोकल सिस्टम के ऊपर अपने के लोकल होस्ट में जाके सर माजिद एंटर किया तो एक मेरे पास फॉर्म आ चुका है। यहाँ मैं एंट्री कर लेता हूँ अपने पास माजिद अली कंप्यूटर टेस्ट, कुछ भी ईमेल लिखा, पासवर्ड 1, नीचे भी 1 और कमेंट्स में सजेशन में भी 1 लिख के साइन अप किया, तो ये कहते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब लोकल सिस्टम में जाके वेरीफाई करते हैं अपने कि वाकई डेटा कोई आ चुका है। यहाँ पर डेटा यहाँ आ चुका है मेरे नाम का, लेकिन ID नंबर क्या जनरेट हुआ है आकर हमारे पास 4। मैं इसी रिकॉर्ड को एक और रिकॉर्ड एंटर करके दिखा रहा हूँ आपको, ABC, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं ईमेल उसी का कुछ और लिख देता हूँ, साइन अप पे क्लिक किया। अब वहाँ चेक करते हैं जाकर फिर से, यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका सीरियल नंबर क्या कर रहा है, वो 5 से स्टार्ट कर रहा है, ना कि जिसे जहाँ से उसे करना चाहिए वहाँ से वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को। अब टेंशन क्या है, जब हम चाहते हैं यहाँ से 1 2 3 से रिकॉर्ड शुरू होना चाहिए, तो आपके पास ऑपरेशन में जाके एक ऑप्शन हमें मिलती है कि इसको हम एम्प्टी टेबल करना चाहते हैं, किसके ज़रिए, ट्रंकेट के ज़रिए। जब यहाँ से आप इसको एम्प्टी कर दोगे, एम्प्टी करके ओके किया मैंने, मैं अभी लोकल सर्वर पे काम कर रहा हूँ,
एम्प्टी किया इसको हम लोगों ने, और अभी देख लेते हैं इसके बाद यहाँ से हमने इसको जब एम्प्टी किया तो अब ये क्या होता है, डेटाबेस में जाके वेरीफाई कर लेते हैं कोई रिकॉर्ड वहाँ पे है हमारे पास। रिकॉर्ड फिर कोई नहीं है, लेकिन अब मैं साइन अप के ज़रिए कुछ ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम वगैरह यहाँ भेजता हूँ तो वेरीफाई हो जाता है कि हमारे पास अब कौन से आईडी कहाँ से शुरू होता है। एंट्री की मैंने, ब्राउज़ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए दोबारा सीरियल नंबर 1 से शुरू हो जाएगा, ना कि जितना आपने रिकॉर्ड एंटर किया होता है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग टेस्ट कर रहे होते हैं काम तो ऑटोमेटिक आईडी नए नए जनरेट होते रहते हैं, तो फिर बड़ा मसला बन रहा होता है। तो यहाँ से अब आपके आईडीज़ को प्रॉपर रीसेट करके रिकॉर्ड को स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं। तो ये वाली बात भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। यहाँ भी डेट समझ आ गई, यहाँ भी क्लियर होगी बात। अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, कि रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी, पहले नंबर पे तो मुझे दो फाइलें मेरी उनको मैं पहुंचा लेता हूँ अपनी डेटाबेस में। होम पे चलता हूँ यहाँ से मैं, और इसके फ़ाइल मैनेजर में जाके जो 2 फाइलें मैंने क्रिएट की हुई हैं उनको अपलोड कर देता हूँ इसके public_html में, ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अपलोड पे क्लिक किया मैंने, इसके सेलेक्ट में जाके हम कहते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स। अब इंडेक्स फाइल तो डेफिनेटली मेरी जो फाइल लोड होती है वो है। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसका नाम हम कर लेते हैं साइन अप। फॉर्म लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर्म वाली फ़ाइल और फंक्शन, 2 फाइलें मैं इधर अपलोड करवा रहा हूँ अपने पास। एक फ़ाइल अपलोड हुई और साथ ये फंक्शन फ़ाइल भी रिक्वायर्ड है। इनके अंदर कोडिंग क्या है ये भी आपको लाजमी दिखाऊंगा, डिस्प्ले भी करूँगा। पहले चेक कर लें कि ये काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, ठीक है। दोनों फाइलें यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं, लोड हो चुकी हैं। अब यहाँ तो इसने प्रॉपर काम कर लिया, ऐसी था। अब इसको चेक करते हैं जाके सर माजिद में जाकर, इसमें स्लैश लगा कर मैं कहता हूँ जी फार्म डॉट, क्योंकि कोई लिंक अभी मैंने नहीं दिया तो farm.php फाइल को डायरेक्ट एक्सेस करके देखते हैं क्या ये जो फाइल मैंने अभी अपलोड की वो एक्सेस ऑनलाइन हुई हो पाती कि नहीं हो पाती। वो कहता है जी हाँ जी आपकी वेबसाइट ये पेज अपलोड हो चुके हैं। अब मैं कहता हूँ जी ओके, अब यहाँ पे कुछ मैं डेटा भेजना चाहता हूँ अपने ऑनलाइन डेटाबेस में। ABC लिखा, कुछ भी डेटा सेंड करके मैं कहता हूँ साइन अप। साइन अप पे क्लिक किया तो हमें क्या एरर मिलता है, डेटा वगैरह कुछ भी सेंड यहाँ से नहीं हुआ। वहाँ लोकल मशीन पे तो हो रहा था, सक्सेसफुली लिखा आया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। उसकी क्या लॉजिक है, उसकी लॉजिक सिर्फ इतनी सी है। पहली बात तो ये कि यूज़र नेम और पासवर्ड, अब थोड़ा सा फाइल के अंदर एंट्री कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको बात। मैं आपको डेटाबेस एक बार चेक करवा दूँ, मेरी ये ऑनलाइन वाली डेटाबेस है। ब्राउज़ पर क्लिक किया तो कुछ भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नज़र देखते हैं आ रहा है, तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर हमें नहीं मिला, ठीक होगी बात ये वाली भी। अब हम चलते हैं अपने अहम काम की तरफ। हमें इसकी फ़ाइलें देखनी है। मैं ऑनलाइन जो फाइलें अपलोड की है वो आपको मैं चेक करवा दूँ, क्योंकि उसी के अंदर अब मैं काम करना है। लोकल के ऊपर तो जो चल रहा था फर्स्ट क्लास चल रहा है, अब ऑनलाइन वाली फ़ाइलों में कैसे काम करना है अब बारी आती है उसके ऊपर हमारी। तो उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी उसके लिए, अपनी फ़ाइल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ सर। फ़ाइल हम कहते हैं जी हमें रिक्वायर्ड है फॉर्म वाली फ़ाइल, ऊपर होगी। तो रिफ़्रेश कर लूँ एक पेज को ताकि जो फाइलें अपलोड हुई हैं वो यहाँ पे मुझे नज़र भी आ जाए, क्योंकि ये कुछ में भी पहले वाली फाइलें नज़र आ रही होंगी। फाइलें अपलोड एक न्यू टैब पे जाके यहाँ हुई थी, तो जो पीछे वाला पेज है उसे एक बार रिफ़्रेश कर लिया ताकि जो फाइलें मेरे पास हैं वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ जाएं और उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको काम भी करके दिखा सकूँ। एक सेकेंड, रिफ़्रेश हो रहा है, मैं थोड़ा वेट करवा रहा हूँ जी। अब हमारा पेज देखिएगा प्रॉपर रिफ़्रेश हो चुका है। तो यहाँ मैंने कहा था कि एक farm.php की फ़ाइल आ जाएगी, इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं एडिट कर रहा हूँ ताकि आपको इसका मैं कोड डिस्प्ले कर सकूँ कि इसके कोड में क्या फ़र्क है। जी कोड हमें नज़र आना शुरू हो चुका है, और यही वाला कोड अब मैं आपको अपनी लोकल मशीन पे भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इस कोड को देखने की, समझने की कि वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है बेसिकली। तो उसका फ़र्क निकाल लेते हैं, जाकर कंप्यूटर की C ड्राइव में चलते हैं, जैम में चलते हैं, htdocs में जाके सर माजिद के फ़ोल्डर में चलते हैं। और इसकी भी क्योंकि इसका नाम इंडेक्स है यहाँ पे, वहाँ मैंने इसका नाम फॉर्म कर दिया हुआ है, तो कोडिंग तो डेफिनेटली दोनों में सेम है। तो बस कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए इसको ओपन किया मैंने। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ले जी, इसमें आने के बाद अब मैं इसमें क्यों आपको लेके आया हूँ, इस फ़ाइल को दिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि इस फ़ाइल के अंदर
अब मैं पहले तो जो कनेक्शन हुआ पहले वो ले आना, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, एक फ़ाइल है मेरे पास function.php की, तो मुझे वो पहले खोल के आपको समझानी पड़ेगी। उसे ओपन कर रहा हूँ नोटपैड के ऊपर ताकि ये कोड समझ। लास्ट टाइम मैंने यही वाला काम एक ही फाइल पे किया था, आज अलग अलग किया है। तो जो पहले मैंने आपको लेक्चर दिए हुए उसके अंदर भी मैंने अलग अलग बना के डिस्प्ले किया था। तो ये देखिएगा जी, ख़ास इस लाइन के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। अभी जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये लाइन जो हाईलाइट की मैंने, इस लाइन के अंदर क्या काम हो रहा है हमारे पास कि कनेक्शन बनाया गया है MySQLi कनेक्ट करो लोकल होस्ट, ये मेरा सर्वर नाम है, रूट इसका क्या है यूज़र नेम, और लोकल होस्ट जब हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे होते हैं तो पासवर्ड वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और डेटाबेस का नाम साइन अप है। तो अब यहाँ हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेस का नाम तो डेफिनेटली कुछ और ही आएगा ना, तो एक फ़ाइल तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन जहाँ पे काम कर रहे हो, मैं इस फाइल के अलावा मैं कहता हूँ जी मुझे वापस farm.php के अलावा मुझे दूसरी फाइल पे जाना है जो मेरी फंक्शन फ़ाइल थी, तो उस फंक्शन वाली फ़ाइल को भी मैं एडिट कर लेता हूँ साथ ही। इसको मैंने किया एडिट पे क्लिक। इसके अंदर आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा सकूँ, इसी तरह ब्राउज़र जूम कर लेता हूँ। लें जी, यहाँ भी डेफिनेटली वही रिकॉर्ड आया हमारे पास। अब आपने करना क्या है यहाँ पर ख़ास चीज़ कि लोकल होस्ट, हमारे सर्वर का नाम भी लोकल होस्ट ही है। ऑनलाइन जो आपका सर्वर होता है उसका नाम भी लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट ही रहेगा। लेकिन अब रूट जो पासवर्ड है हमारे पास, ये तो था जैम्प सर्वर के लिए। ऑनलाइन सर्वर का यूज़र नेम कैसे पता लगता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ काम। ये हमारे पास आ रही है ऑनलाइन वाली डेटाबेस। तो यहाँ पर इसका जहाँ पे हम बनाने के लिए गए थे, मिक्सअप नहीं करना, बिल्कुल इजी से समझना इस बात को जो मैं बताने चाह रहा हूँ। जी देखिएगा, थोड़ा जूम में कम करके आपको व्यू दिखा दूँ। ले तो अब हमारे पास यूज़र नेम यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है रूट लिखो जी काम ख़त्म। इसके अंदर रूट लिखने से कोई गुजारा नहीं चलता। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आकर ये देखिए MySQL का यूज़र बनाना पड़ता है खुद से आपको कोई भी। इसमें प्रीफिक्स क्या आ रहा है, वही पहले वाला यूज़र नेम प्रीफिक्स है। आगे आप इसमें कोई भी लिख सकते हो। यूज़र नेम मैं लिख सकता हूँ टेस्ट, यूज़र नेम मैंने क्या कर दिया टेस्ट। आप साइन अप भी रख सकते थे, जैसे ऊपर ना वही भी यूज़ करते, मैंने टेस्ट लिख दिया ताकि फ़र्क समझ आ जाए। और इसका पासवर्ड, वहाँ पासवर्ड हमने कुछ भी खाली छोड़ना पड़ता है, यहाँ आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसका पासवर्ड मैं क्या रख देता हूँ, मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ अपने पास आसान तरीके का। क्या है, सर MAJID माजिद TECA.com। मैंने कहा जी ये मेरा पासवर्ड है। कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। मैंने एक पासवर्ड डिसाइड किया, तो यहाँ भी सर माजिद TECA.com ये मैंने पासवर्ड डिसाइड कर लिया। यहाँ पर क्रिएट किया, यूज़र पे क्लिक, क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया तो कहता है ठीक है आपका यूज़र भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, पासवर्ड सेव करना है। मैं क्या ओके जी कर दो। तो अब आपका जो आ रहा था वो वाली फ़ाइल जो ऑनलाइन हम जिस पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो मेरी ये लोकल सर माजिद वाले फ़ोल्डर में जो फ़ाइल पड़ी है उसमें जाकर मैं क्या करने लगा हूँ, यूज़र ने मैंने वहाँ क्या लिखा अभी बनाया, यूज़र नेम है मेरे पास अभी जो मैंने लिया वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपको वहाँ से ही लेकर, ताकि कोई फ़र्क ना रह जाए। ये मेरा आ रहा है डेटाबेस में चले गए, यहाँ से आ गए इधर PHP दिस वन, ये आ रहा है मेरा से यूज़र। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट वाले को Ctrl+C करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपनी ऑनलाइन वाली जो फ़ाइल है मेरे पास फंक्शन वाली, उसमें जाकर मैं कहता हूँ यूज़र नेम मेरा ये है और पासवर्ड मेरा है सर माजिद TECA.com। लो जी एक काम ख़त्म हो गया। उसके बाद कहते हैं आपकी DB डेटाबेस भी, तो डेटाबेस का नाम भी मैंने आपको सबसे पहले बना के दिखाया था, DT जो भी मतलब नाम मैंने रखा था। लें जी जो यहाँ नाम था मतलब यही वाला सारा कॉपी था, प्रीफिक्स इसका वही वाला था जो यहाँ आएगा आपका, वही मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन उसके आगे हमने लिखा था रिकॉर्ड, उसके आगे क्या लिखा था, सॉरी साइन अप लिखा था। अब डाउट को क्लियर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, तो डाउट हमें ना रहे। इधर शायद PHP एडमिन मैंने खोला भी होगा अपना ऑनलाइन वाला, तो ये लोकल होस्ट वाला है, ये मेरा ऑनलाइन वाला है। तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है जी हमारे पास दिस वन साइन अप, यूज़र ने वही प्रीफिक्स से आगे लिखा आ रहा है साइन अप SIGNUP अप। ओके, अब यही वाले काम मैं जाके अपनी फंक्शन वाली फ़ाइल में भी कर देता हूँ SIGNUP अप। अब मेरे पास यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है, डन। इस फाइल को आपने कर लिया सेव। तो यूज़र नेम हमने क्या कर लिया, ऑनलाइन वाला भी जो खुद बनाया उसको वहाँ पे करवा दिया, ऐड डेटाबेस भी ऐड करवा दी,
अब जो मेरी दूसरी फाइल है फार्म, इस फाइलों की मैं कोडिंग आपको अच्छे से समझा दूंगा भी। अब इसके बाद जहाँ जहाँ इसमें भी काम हो रहा है वही आपने यहाँ सेट कर देना है। MySQL में लोकल होस्ट और यूज़र नेम जो वहाँ हमने रखा वही यूज़र नेम आपका इधर भी आएगा लाजमी। तो यूज़र नेम मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि कल वाली कोडिंग में थोड़ा सा मैंने एडिशन किया है, तो वो आपको एडिशन भी समझाऊंगा लाजमी तौर पर। यहाँ भी हो गया ऐड ये वाला काम। और पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है सर majidtech.com, पासवर्ड आ गया। और डेटाबेस का जो नाम आ रहा है वही नाम जो वहाँ आता है वो लाजमी आपने वही लिखना है यहाँ पर कि यूज़र नेम, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है अब काम। यहाँ लिख के साथ अंडरस्कोर लगा के साइन अप, मतलब जो नाम वहाँ था वही आपने यहाँ भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मेरी वो फाइल जहाँ से डेटा मैंने रिसीव करवाना आगे। और इसके अलावा मुझे ऐसी कोई ख़ास चीज़ में फ़िलहाल चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। लें जी, तो मतलब अब मैंने अभी तक ये जो काम करके दिखाया, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ख़ास आपको प्रोवाइड कर दिया, सेव भी कर दिया। जो वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है वही मैंने यहाँ कर दिया। ऑनलाइन साइट के ऊपर इसे मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ और अब कुछ फॉर्म फिल करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ आपको। क्या अभी तक डेटा वहाँ पे ऐड हो जाएगा? क्योंकि सारा कुछ सेम मैच हो चुका है। साइन अप पे किया क्लिक, पहले कहता है जी इंटरनल सर्वर एरर, कि आपका जो सर्वर है उसका एरर आ रहा है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं जी, अपने पास इस फाइल को, दोनों फाइलें सेव, फंक्शन वाली फाइल मैंने की तो थी लेकिन इसको मैंने सेव, दरअसल इसको कर लिया सेव। फॉर्म वाली फ़ाइल को भी क्लिक करके इसको भी सेव कर दिया। ये दोनों मेरे पास ऑनलाइन फाइलें हो चुकी है स्टोर। अपनी farm.php वाली फाइल मैं शुरू से खोल रहा हूँ और यहाँ पर आकर कुछ रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश मैंने फिर से 1 और सबमिट करने की कोशिश की रिकॉर्ड। अब वो क्या कह रहा है मेरे पास जी, मतलब फाइलें सेव करने के बाद अब मुझे फिर भी मसला दे रहा है, हालांकि एग्जैक्ट मैंने बिल्कुल सारा कुछ सही काम किया है, लेकिन कह रहा है एक्सेस डिनाइड। आप इस यूज़र को एक्सेस अभी नहीं कर सकते, इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन का एक नेक्स्ट इशू ये होता है जो आपके साथ मैंने किया शेयर। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिर्फ इतना सा आपने काम करना, आखिरी काम बताने लगा हूँ। आपने सिर्फ जो ऑनलाइन साइट बनाई होती है जहाँ पे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अपना जूम थोड़ा कम करके डिस्प्ले कर दूँ आपको मैं चीज़। ये देखिए जहाँ पे हम ये थे, मैं दोबारा आपको एग्जैक्ट जगह पे पहुँचा दूँ, सही वाली जगह पर। तो सिर्फ मे भी मुझे ये लेक्चर आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े या एक ही हिस्से में देखूंगा, फिर नेक्स्ट हिस्से का कैसे कंटिन्यू हो सकता है काम, जिसमें फ़ाइल बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, अब ये काम हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। MySQL डेटाबेसेस में जा रहा हूँ। अब आखिरी स्टेप आपको अहम बताने लगा, जिससे डेटाबेस में चला जाएगा। आपने यहाँ पर आकर क्या काम कर लेना है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये आपका यूज़र नेम बन चुका है, डेटाबेस वगैरह आ रही हैं, ओके ये भी ठीक है। नीचे यूज़र भी क्रिएटेड है। अब आपने इसमें आखिरी काम ये करना होता है, जो ऐड पे करना होता है क्लिक। इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी भी लेक्चर्स वगैरह में कोई शेयर पता नहीं क्यों नहीं करना पसंद करता, तो मैं आपके साथ हमेशा हर कोशिश करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ ताकि कुछ आप सीख सको, तो मुझे कभी अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सकें। इसमें आप ऑल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये सभी के ऊपर टिक हो जाएगा। और इसे आगे आपने कह देना है मेक चेंजेस। ये एक अहम पॉइंट होता है जो आपको ख़ास ऑनलाइन डेटाबेस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो अब इसे मैं चेंजेस करता हूँ और जाके वेरीफाई करते हैं अपनी फ़ाइल को, क्या वो फाइल अब डेटाबेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उम्मीद तो फुल है कि वो इसे एक्सेप्ट अब कर लेना चाहिए। अगर ये वाला काम हमारा क्लियर हो जाता है तो ये वाला काम इंशाल्लाह हमारा क्लियर हो गई होगा, लाजमी होगा, फुल उम्मीद है मुझे इसी काम के ऊपर। तब तक मैं आपको उस कोडिंग, ये जब तक सेविंग हो रहा है, हम अपनी फ़ाइल लोड करते हैं जाकर sarmajidtech.com में जाके फॉर्म। मैं इसका बाद में अलग से आपको चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, साइन अप का पेज हो जाएगा। ये फॉर्म आप फिल करने वाले को फ़ायदा क्या होगा, ऑनलाइन वाले को, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट ऑप्शन बनाऊंगा जो आप एक दिन में एक पोस्ट वगैरह भी कर सके करेंगे जी। माजिद अली, ईमेल, पासवर्ड ABC, और यहाँ मैंने लिखा जी ABC, कुछ भी कमेंट्स लिख दिए फ़िलहाल। साइन अप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। अभी तक मेरी फ़ाइल वो जो सेव हो रही थी वो चेक कर लेते हैं, सेव हुई भी कि नहीं हुई अभी तक, जहाँ पर मैंने लास्ट काम किया है अभी तक का इसमें। ओके, दोबारा क्लिक करके एंटर कर लेते हैं कि दोबारा जल्दी से इसको सेविंग करने की तरफ जाओ ताकि हम अपना रिकॉर्ड को सबमिट कर सकें। इतना टाइम लेता नहीं है,
तो जल्दी क्विकली भी हो जाता है। कभी कभी इस तरह ये में टाइम ले भी लेते हैं, तो भी हमने इसको लोडिंग पे लगाया हुआ है। जैसे ही लोड हो जाएगा तो आपका डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर उम्मीद है कि आना शुरू हो जाएगा। कोई एरर अभी तक हमें नहीं मिलेगा। इधर से मैं आपकी डेटाबेस अपनी ओपन कर लेता हूँ। साथ ही जब तक ये सेव होता है तब तक हम डेटाबेस में चलते हैं। जितना ही टाइम ले रहा है जितना टाइम लेना नहीं चाहिए, मैं काम करता हूँ इस टैब को क्लोज़ कर लेता हूँ और एक नई जगह पे इसी टैब को खोल के, ताकि काम वाइंड अप करने की तरफ हो सके, मैं दोबारा से इसी काम को वहाँ सेव करवा दूँ आपको जाकर इसके पेजेस में। तो sarmajidtech.com में मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ ताकि आखिरी काम भी आपको समझ आ जाए, इससे पहले कि लैपटॉप भी बंद हो जाए हमारा। sarmajidtech.com cPanel ओपन कर रहा हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड इसमें उम्मीद है स्टोर ही होगा। ओके, गुड हो गया। तो लॉगिन किया, PHP माई एडमिन में चलता हूँ। PHP वाले में जाके माई SQL डेटाबेसिस में गए तो सारा कुछ क्रिएट था। जाके दोबारा से मैं ऐड पे कर देता हूँ क्लिक कि हम इनको ऐड करवाना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक कर दिया और जाके नीचे से कर देते हैं मेक चेंजेस, कि इसको आप चेंजेस करके जो भी किए हैं इनको आप एक्सेप्ट करें। देखिए क्विकली हो गया एक्सेप्ट, इस बार हमें कोई टेंशन नहीं बनी। कभी कभी इस तरह स्लो हो जाए तो आप भी ये वाला स्टेप मेरी तरह फॉलो कर लीजिएगा जी। अब एक तो डेटा हम सेंड करते हैं यहाँ से कि डेटाबेस में डेटा जाओ जी। सेंड पे क्लिक किया मैंने यहाँ से। इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, दोबारा से लोड कर लूँ ताकि पहले वाला डेटा गायब हो जाए। लिखा हुआ यहाँ पर माजिद अली, ईमेल कुछ भी लिख रहा हूँ फ़िलहाल, पासवर्ड कुछ भी दोनों जगह सेम लिखा। साइन अप पे यहाँ मैंने क्लिक किया। ओ गॉड, फाइल लोड अभी तक नहीं हो पा रही। दोबारा इसको मैं लोड बंद करके दोबारा चला लेता हूँ फाइल्स को। लोकल होस्ट में जाओ, सॉरी लोकल होस्ट में नहीं जाओ, sarmajid की वेबसाइट में जाके /farm.php का लोड करो ताकि डेटाबेस में डेटा जा सके। तो माजिद अली कुछ भी ईमेल लिखा मैंने लाजमी तौर पे, पासवर्ड लिखा 11AA लिखा पासवर्ड। साइन अप पे क्लिक किया मैंने यहाँ से। तो अब साइन अप हो रहा है हमारे पास, देखते हैं जी। अब साइन अप होने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट आता है। एक तो वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड यूज़र, अभी तक इस यूज़र को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। अपनी डेटाबेस को जाके वेरीफाई मैं कर लूँ PHP माई एडमिन में कि हमारे पास ये डेटाबेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मेक श्योर मेरे पास डेटा एग्जैक्ट अवेलेबल है। साइन अप बिल्कुल है। साइन अप पे क्लिक किया। ओके, साइन अप पे क्लिक किया। फॉर्म डेटा भी हमारे पास है, क्लिक कर दिया तो डेटाबेस में डेटा भी आ चुका है। मैं और एक चीज़ चेक कर लूँ, अपने पास जो फाइलें थी फॉर्म वाली, इसमें जाके नीचे भी हमने कहीं जाकर ये कनेक्शन का जिक्र तो नहीं किया होगा। इसमें आकर हमने यहाँ तक ये कार्डिंग की है। लोकल होस्ट हो गया, यूज़र आ चुका है अपने पास और यहाँ हो चुका है उसका पासवर्ड sarmajidtech.com। डेटाबेस का नाम आ चुका है एग्जैक्ट। नीचे चलते चलते जाते हैं और नीचे आखिरी किसी जगह पर ऐसा कुछ भी हमें चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ तक तो काम हो गया बिल्कुल अपना फर्स्ट क्लास। कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर आपको नज़र आए होंगे, समझ भी आए होंगे। सिर्फ बात रह गई है डेटाबेस में डेटा जाने की। तो समटाइम्स सिस्टम ये होता है स्लो काम कर रहा होता है ऑनलाइन वाला। हम कोडिंग ठीक भी करते हैं तो रिज़ल्ट ठीक से नहीं दे पाता। तो कोडिंग जो कुछ भी है हमारे पास, DB साइन अप, ओके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। फ़ाइल हमारे पास, इससे मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि इससे पहले कि लैपटॉप बिल्कुल बंद हो जाए। तो मैं इस काम को यहीं से आपके पास नेक्स्ट ज़रूर स्टार्ट करूँगा ताकि यही पॉइंट से ये जो एरर आ रहा है इसका अगर नेट रिफ़्रेश करने से होगा या कोई छोटा मोटा पॉइंट अगर निकालने से इसने सोल्व होना है तो मैं इसी वीडियो के साथ, मतलब अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसी वीडियो के आगे ही उसको जोड़कर फिर आपको ये समझाने करूँगा कोशिश, ताकि बैटरी ख़त्म होगी तो सारा लेक्चर इधर से स्टॉप हो जाएगा आपका। तो मैं काम कर लेता हूँ, जैसे फाइल खुली है तो मैं चार्जिंग लगा के दोबारा से इसी जगह से काम शुरू करता हूँ। कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होगा जो आपके साथ मैं शेयर ना करूँ। तो पॉइंट अपना लेक्चर समझो कंटिन्यू का कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये मैं कोडिंग पे यहाँ पे काम छोड़ रहा हूँ इस जगह के ऊपर। यहाँ सक्सेसफुली लोकल होस्ट पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो मैं इसी जगह पे काम स्टॉप करता हूँ। दोबारा यहीं से काम अपना शुरू करेंगे जी। तो फिर दोबारा मिलते हैं इसी काम के साथ ही। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास काम क्या है, जहाँ पे काम छोड़ा था मैं उधर से काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर
इस जगह बैटरी चार्जिंग नहीं लगी हुई। वीडियो मैंने छोटी सी चार्जिंग लगा कर रिकॉर्ड की है, जिसके अंदर आपको चार्जिंग लगी सी नज़र भी आ रही होगी, तो थोड़ा सा फ़र्क ही आता है। अब आपके माइंड में ये भी, क्योंकि एक काम मैं बताता हूँ कैसे होना, लेकिन थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि चार्जिंग लगा कर लेक्चर में इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करता, वरना माइक की थोड़ी सी आवाज़ आती है तो वो मुझे डिस्टर्ब करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्लियर साउंड के साथ रिकॉर्डिंग करना का मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं चार्जिंग लगा कर रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो अनचार्ज करके रिकॉर्डिंग की। ओके जी, एक बात ये समझ आ गई। अब जहाँ पे हमने काम छोड़ा था उसी के आगे से काम हमने क्या शुरू किया आकर, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ रहा था ये वाला एरर। जहाँ हमने काम छोड़ा था कि ये मसला अभी तक हमारे पास आ रहा था, तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं किया, मतलब बताया इसलिए चार्जिंग का कि चार्जिंग अगर रिकॉर्ड नहीं करता वो साउंड आता है जी। इसके आगे हमने क्या किया जी, फाइल को मैंने दिखा रहा हूँ आपके साथ, इसको ओपन किया मैंने और इसमें क्या एरर है वो तलाश करने के लिए जब मैं यहाँ आया तो मुझे देखा मैंने इस जगह पर कि मुझसे एक छोटी मिस्टेक क्या हो चुकी थी। ये मिस्टेक क्या की हुई थी, मैंने क्रिएट करंट यूज़र्स, अभी अभी जो हमने रिकॉर्ड ऐड किया था वो था टेस्ट वाला, ठीक है, यूज़र जो था वो टेस्ट वाला। तो एक मैंने पहले से रिकॉर्ड नाम का यूज़र बना के रखा हुआ था पहले से दरअसल, तो लिंक क्या हो चुका था, लिंक ठीक से बना कोई नहीं, तो इसलिए वो यूज़र के साथ, इस रिकॉर्ड वाले यूज़र के साथ लिंक हो गया था, जो कि लिंक मुझे करना चाहिए था किसके साथ, टेस्ट वाले के साथ। तो फिर इसका सलूशन मैंने क्या किया, अभी आपके सामने एक एक चीज़ क्लियर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास फ़र्क आया था, इस जगह पर टेस्ट वाले पे काम करना था, तो अब हम काम कर लेते हैं जाकर अपने पास इस एक्स्ट्रा जो एक यूज़र है। देखिए यहाँ भी हमने क्या किया, डिस्प्ले किया मैंने आपको कि मैंने टेस्ट वाला डेटा डिस्प्ले किया हुआ है और वहाँ रिकॉर्ड वाला आ रहा है। पहले नंबर पे यूज़र कौन सा आ रहा है, रिकॉर्ड वाला। तो जब मैं रिकॉर्ड वाले को डिलीट करने लगा हूँ, ताकि जब ये डेल हो जाएगा डिलीट यूज़र, तो ताकि हमारी जो टेंशन डेटा एंटर नहीं हो रहा था, सारी कोडिंग ठीक होने के बावजूद अब एंटर किया ताकि फॉर्म लोड हुआ। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल कुछ भी लिखा, पासवर्ड कुछ भी लिखा, और जब इसको मैंने सेंड किया, अभी क्या हो रहा है, एरर, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, वहाँ पर डेल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब यहाँ से आ जाते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब रीडू रिकॉर्ड गो बैक किया जाकर, क्योंकि ऑल्टर जब इसको डेल किया तो ऑल्टर तो बाकी के साथ किया ही नहीं था, दूसरी वाले के साथ डेल करने के बाद जो ऑल्टर वाला मैंने काम बताया, जो यूज़र हमने क्रिएट किया उसको ऐड करवा के ऑल्टर करवाना पड़ेगा इन दोनों को, टेस्ट वाले को, इन दोनों को आपस में लिंक करवाने के लिए ऐड पे क्लिक किया दोबारा से। और अब जब ऑल्टर पे, ऑल्टर कहता हूँ, ऑल पे क्लिक किया, तो हमने क्या किया जी, इसको जब मेक चेंजेस पे किया क्लिक, अब उसने चेंजेस एक्सेप्ट भी कर ली फ़ौरन से। और अब एक दफ़ा हम अपना यही वाला फॉर्म फिल करके तसल्ली करके देखेंगे कि ये जो काम है वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं हो पाता। ओके जी, तो ये हमारे पास पेज, जिसे रिफ़्रेश किया मैंने एंटर करके। अब एक यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ आपके साथ, दिस वन, फर्स्ट नेम माजिद अली, लास्ट नेम, ईमेल कुछ भी टाइप किया, कुछ भी पासवर्ड लिखा यहाँ पर, कमेंट्स में भी वही टेस्ट टाइप कर दिया, साइन अप पे किया क्लिक, तो सामने मैसेज हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कि आप इस वक्त सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो रजिस्टर होने के बाद ऑनलाइन अपनी डेटाबेस को जाके तसल्ली कर लेते हैं कि वहाँ डेटा आ चुका है कि डेटा नहीं आया, ताकि ये वाला काम भी हमें समझ आ जाए कि ऑनलाइन डेटा हमारे पास आया भी है कि नहीं आया। तो हम अपनी डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ से इसे कर लेते हैं एक दफ़ा गो बैक, वापस चलते हैं, ताकि देखा जाए कि हमारे पास रिकॉर्ड हमें जो डेटाबेस में भेजा है मिलता है कि नहीं मिलता। जंप जो MySQL, इस पर क्लिक आप नहीं करना, ये वैसे क्लिक को भी मैं जो करूँगा आपके सामने, इसको क्लिक करने का कोई, मैं सिर्फ डेटाबेस में वापस जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा था, तो आप ना भी करें कोई टेंशन नहीं है, वो मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से मैं दोबारा लोड कर लूँगा अपनी डेटाबेस वाले को। तो इस जगह मैं बेसिक आना चाह रहा था, क्लिक किया अपने फॉर्म डेटा वाले जगह पर, तो मेरे पास ID, ये देखिए आपके साथ, आपको 4 ID के साथ ये रिकॉर्ड एंटर होकर नज़र आ रहा है। ऑनलाइन मेरी ये डेटाबेस है जहाँ पे काम हुआ। तो इसकी ऑपरेशन में जाकर हम इसको कर लेते हैं, इसको भी खाली कर लेते हैं ताकि हमारा सीरियल नंबर तरतीब से चले। तो यहाँ नहीं मिल रहा, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं और नीचे चलते हैं, ये देखिए एम्प्टी टेबल टर्नकेट पे क्लिक करके इसे जब किया ओके पे क्लिक, तो हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर यहाँ से हो जाएगा खाली, टेबल हमारा हो गया एम्प्टी, कि उसमें जो भी रिकॉर्ड था कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा। तो एक बार दोबारा रिकॉर्ड सेंड कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं
कि जो हमारा रिकॉर्ड है अब वो वहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है कि नहीं हो पाता जी। ओके, तो ये हमने किया, इसे साइन अप पे क्लिक, सक्सेसफुली के सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और उसमें जाके देखते हैं रिकॉर्ड तो डेफिनेटली आना ही आना है, क्या उसका सीरियल नंबर 1 से शुरू होगा कि नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी सारे टैब्स हैं तो उनको बाद में मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखेंगे अब हम कि जो रिकॉर्ड वहाँ भेजा है, देखें वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा और आईडी उसका प्रॉपर 1 से आया जी रिकॉर्ड अपना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आई होगी। जी, अपने पास रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए, मैं दोबारा एक मतलब फॉर्म सबमिट करके आपको चेक करवा दूँ कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है। एक मैंने और नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर टीचर abc@gmail.com। पासवर्ड उसका कुछ भी लिख रहा हूँ आपके साथ, 1 मतलब कुछ भी लिखा, मैंने ये लिखा था पासवर्ड उसका। साइन अप पर किया, साइन अप पे करते हैं क्लिक और देखते हैं जो डेटा अपने पास यहाँ से सेंड हो चुका है, सक्सेसफुली प्रॉपर हो चुका है। और अब हम जाके वेरीफाई कर लेते हैं अपनी डेटाबेस में दोबारा से कि जो मैंने एक नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा है वो चेंज होकर हमारे पास आ चुका है। तो जस्ट मैंने रिकॉर्ड ये डेल करके दोबारा यहाँ डिस्प्ले किया है, डेटा इसमें हमारा डेटा ट्रैवल हो रहा है प्रॉपरली। इसके जो आपको फाइलें दिखा देता हूँ ताकि वो कोडिंग आप वहाँ तक नोट कर लो, ताकि वहाँ से इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा ये आपको। ये पहले नंबर तो आपको ये कोडिंग देखनी है, इसको ये ऑलरेडी फुल ही है। ओके, फुल हो गया कि मैं जूम कर रहा हूँ। ये है एक अलग फ़ाइल, ठीक है। यहाँ आपका सर्वर है, ये आपका यूज़र नेम आ रहा है, जो भी होगा मैं अपना अभी अपडेट करके चेंज कर लूँगा। ये मेरा पासवर्ड आ रहा है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड बनाना अच्छे से बता दिया हुआ है। यहाँ आपकी डेटाबेस आ चुकी है, एक काम आपने ये कर लिया। और दूसरी फ़ाइल आपकी जहाँ पे सारा काम हो रहा है वो ये वाली फ़ाइल है अपने पास। यहाँ ऊपर से जो पिछले वाली मैंने कोड दिया है उसमें थोड़ा सा अपडेट्स ये है, ये चेक कर ले अच्छे से आप लोग, ताकि आपको समझ आते जाए क्लियर हो के। तो ये मैं थोड़ा लें जी, अब यहाँ देखता हूँ और मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, इतना सा हिस्से में नज़र आपको अच्छे से आता रहेगा। लें जी, अब ये ऊपर से शुरू हुआ है PHP, ये लाइन बाय लाइन जो काम आ रहा है इसे अच्छे से देखते जाओ। जो कोई मिस्टेक हुई उसे प्लीज़ सोल्व कर लेना, क्योंकि ये अब काम मेरा फाइनल की तरफ लेके जा रहा हूँ इसको मैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप नीचे आता जा रहा है, जो लिखा आ रहा है सारा ऐसे ही करना है, सिवाय इस ईमेल वाले को छोड़ के। ये कोडिंग दोबारा आपको फिर से समझाऊंगा, ये भी प्रॉपरली कोडिंग ताकि आपको समझ आ जाए। और इतना कुछ पहले मैंने रिमूव किया, इसे मैं सेव करके अपनी तसल्ली कर लेता हूँ कि कोडिंग प्रॉपरली डेटाबेस में डेटा ट्रैवल हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि हमने ये अपना पेज लोड किया दोबारा से, और एक और डेटा ट्रैवल करके दिखा रहा हूँ। माजिद अली teacher@gmail.com, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड, पासवर्ड और ये कुछ भी लिखा, साइन अप करके वेरीफाई कर रहा हूँ। डेटा डेटाबेस में ट्रैवल हो रहा है, कोई उस कोडिंग को ख़त्म करने से फ़िलहाल कोई फ़र्क तो नहीं आया, तो कुछ भी फ़र्क नहीं आया। तो ये लेक्चर काफ़ी 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इंशाल्लाह एक ही वीडियो आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मिल चुका है। तो ये आपकी जो कोडिंग है एक नज़र सारी की सारी चेक करवा रहा हूँ, तो इस कोडिंग को अच्छे से देख लेना। पहला हिसाब को दिखा दिया है, दूसरा हिसाब यहाँ से अच्छे से देख लो ताकि आपको समझ आती जाएगी कोडिंग की। ये लाइन यहाँ से देखते जाएगा, इधर से अच्छे से वेरीफाई करते जाएं इसको। ये लेक्चर मेरा HD, अगर किसी के पास HD रिज़ल्ट ना आ रहा हो तो इसे HD करके आप देखिएगा लाजमी, ऐसे ही मत देखना शुरू कर दीजिएगा। ये HD लेक्चर है मेरा, यहाँ तक सिलेक्शन करके मैंने दिखा दिया है। उसके बाद ये मेरा जो इनमें से एम्प्टी है, मैंने पिछले लेक्चर में कोडिंग आपको समझाई भी थी। अब इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, डेटा डेटाबेस में ट्रैवल हो रहा है। पहले सिर्फ वो था, अब डेटाबेस में डेटा जाने का भी काम आ रहा है। और ये नीचे जैसा फॉर्म था आपका फॉर्म का फॉर्म आ रहा है जी। एक चीज़ मैं देख लेता हूँ अच्छे से, जो ये वाला कोमा के बाद आगे तक कोडिंग क्या जा रही है लाइन में। ठीक है जी, ये देखिएगा यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, सारा जैसे नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट है। कोमाज वगैरह अच्छे से आप लोगों को देख लेने हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी। और नीचे चलते चलते ये सारा एक लाइन में ही आ रहा है। ये वाली लाइन इसकी आगे तक जा रही है, मैं आपको ये चेक करवा दूँ, पीछे कर देता हूँ इसको मैं, ताकि ये आपको साफ साफ नज़र आ जाए कहाँ तक ये लाइन है। ये जी यहाँ से शुरू होकर आगे तक जा रही है, मैं आगे लेके जाता हूँ यार 1 by 1 करके, ताकि आपको समझ आ जाए क्या हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा। लें जी, यहाँ तक कुछ इस जगह पर ये आखिरी इसका ये सजेशन वाला आ रहा है, सेमीकोलन तक ये लाइन पूरी है, बाकी नीचे तक ये सिंपल लाइनें की लाइनें आती जा रही हैं।
आप देख के सेम ऐसा ही लिखोगे, जितनी ब्रैकेटें जैसे बताई गई हैं आज के इस लेक्चर में उसको अच्छे से देख लेना है। ये जो ख़ास तौर पे ये वाला एरिया आ रहा है इसको अच्छे से देखना है, जितनी ब्रैकेट है वो देख लेनी अच्छे से। आपको ये कोडिंग का पहले समझा चुका हूँ, तो ये सारी कोडिंग आपके सामने वन बाय वन करके अगेन मैंने पूरी कोडिंग डिस्प्ले कर दी है। इसे रोक के HD तरीके से आप देखोगे तो आपका सारा काम ये क्लियर हो जाएगा जी। उम्मीद मैं इस बात की रखता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी अच्छे से। और जो वेरिएबल मैंने डिस्प्ले किए हुए मैंने कोडिंग मतलब जो पहले की थी उसमें कुछ ये एडिशन है, तो कोशिश करनी है कि आपने ये वाली कोडिंग जो अभी बता रहा हूँ इसी को आपने नोट करना है, दूसरे वाली को छोड़ देना है कोडिंग को जी। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको ऐसा लेक्चर डेटाबेस का जिसमें जैम्प और दोनों को लेकर कोई चलने वाला बंदा ऐसा कोई नहीं है, तो जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करूँगा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लाइक लगे, लेक्चर आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ इसके कमेंट्स बॉक्स में जस्ट आपने ओके लिख देना है। ओके लिखने से मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने ये लेक्चर लास्ट तक वेरीफाई कर लिया है, समझ आ चुकी है आपको। तो काइंडली कमेंट्स में थैंक शुक्रिया ऐसा कुछ ना लिखिएगा, ना अच्छा लगे तो वो भी आप बता सकते हो, अगर अच्छा लगे तो जस्ट ओके लिख दीजिएगा या थैंक्स करके ओके कर दीजिएगा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कम अज़ कम आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया है और समझ आया होगा, तो ओके कर दीजिएगा। तो उसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा, एक और थोड़ा सा और कोई एडवांस लेक्चर लेके आने की कोशिश करूँगा। एक और बात कह देता हूँ, ये जो कोडिंग मैंने आपको शो की है आज के दिन, ये कोडिंग है थोड़ी सी लेटेस्ट के तरीके से। मैं आपको कोशिश करूँगा कि यही वाला लेक्चर डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करने का जो लेक्चर्स आ रहा है, जो मैंने आपको अपने तरीके से बताया हुआ है, हालांकि मैंने आपको PHP के लेक्चर में प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर वो कोडिंग डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करने की एक और लेक्चर थोड़ा सा इसे आसान करके आपको प्रोवाइड कर दूँ। है तो ये भी आसान है, अगर समझ आया हो तो। मतलब इसमें सारी वैलिडेशन आ रही PHP की, कि जो चीज़ खाली होती है नीचे रेड कलर का आता है, जो मैंने पहली वैलिडेशन सिखाई थी, एक अलग से आपके सामने बॉक्स आ जाता है, तो वो वाला काम करना होगा, तो वो भी वो कोशिश करूँगा सिखा दूँ। फिलहाल ये मैंने रेडी करवा दिया है, तो सुनो दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदा रहा तो फिर मुलाकात करूँगा। मेरी वेबसाइट को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, सरमाjetech.com को, और मेरा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड चैनल को भी सपोर्ट करें। ज़िंदा रहा तो मिलूँगा आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज़।